मसल मास क्या होता है और हमारे शरीर के लिए ये कैसे उपयोगी है? तो मसल मास आपके मसल के साइज़ को कहते हैं और इसका इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारा मसल मास ऑप्टिमल लेवल पे नहीं रहा तो हम अपने नॉर्मल काम को बहुत नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ मसल मास का कम होना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नेचुरली होता है। उम्र के साथ जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, मसल मास भी कम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, जैसे कि आपकी स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है, बैलेंस का इश्यूज हो जाता है, आपके जो रोज़मर्रा के जो काम जो आप 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बहुत ही फुर्तीलेपन से या स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए कर लेते थे, अब वो इतना ईजी नहीं होता है। आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है और उसके बाद भी वो आप इतनी नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब तो कुछ काम करने की ज़रूरत है नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत सेडेंट्री हो चुका है, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर भी हो चुका और वो इस प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देता है, जिससे कि जो आपका अगर 50-60 साल में काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता है वो बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो हमारी लाइफस्टाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। अगर आपका मसल मास स्ट्रांग रहा तो आप गिरेंगे नहीं, बैलेंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। उसके अलावा डायबिटीज़ अभी इतना कॉमन हो चुका है, एक रीज़न कहीं ना कहीं मसल मास का कम होना है। मसल मास के कम होने की वजह से आपका जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और डायबिटीज़ डे बाय डे और भी कॉमन होता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने अपने मसल स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया और मसल मास को ऑप्टिमल रखने की कोशिश की तो।